खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास, ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोली मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक बार ऐसा हुआ, प्राचीन समय की बात है, आज तो ब्यूटी पार्लर चलने लगे हैं और बड़े बड़े सैलून की दुकानें खुल गई। तो नाई के यहाँ आप जाते हैं, पहले नाई घर पे आता था, मतलब प्राचीन का, इतना प्राचीन भी नहीं, हमारे समय की बात है। हम कभी नाई की दुकान पे नहीं गए, सेठ जी थे तो पिताजी लोग, तो वो आते ही थे और अपने बुला बना के चले जाते थे, घर परिवार जो भी जितने लोग होते थे, कोई की दाढ़ी कोई की। तो हजामत बनानी थी, एक सेठ जी को नाई आया, हजामत बना दो, कुछ दे देंगे। सेठ जी ने बोला कुछ दे देंगे, हजामत बना दो। बनाई। इधर सेठ जी उसको 5 का नोट निकाल के जो बनता था उतना दिए उस समय। अब लेकिन उसके मन में तो एक चाह थी ना कि कुछ दे देंगे, इस शब्द को उसने पकड़ लिया था, कुछ दे देंगे। तो बोला सेठ जी आपने बोला था कुछ दे देंगे। भैया कुछ क्या दे देंगे तुम बताओ। बोले नहीं आप तो कुछ दो हमें। अब कुछ क्या भैया, ले भैया 10 ले ले। वो 10 में भी नहीं माना, नाई तो नाई होता है आप भी जानते हो, वो तो होशियार होते हैं ये। तो कुछ दे देंगे, नहीं माना। ठीक है भैया 20 ले ले। आपने सेठ जी देखो ये बोला था कुछ दे देंगे, तो भैया कुछ बताया तो बोल नहीं रहा है। अब उन्होंने करते करते 50 का नोट थमाने की, 5 की जगह 50 देने लग गए। तो भी लोग जो है चाह मन में है कुछ दे दो। अब कुछ क्या दे दे, सेठ जी थे, जा पहले पानी लेके आ, पहले पानी पिला फिर बाद में बात करेंगे। उस सुरई को देखा और गिलास सामने रखा था और गिलास उठा के कुछ उस गिलास में देखने लगा। इतने में ही सेठ जी ने बोला क्या देख रहे हो। बोले इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। तो बोले वो कुछ तुम ले ले और मेरे लिए पानी लिया, वो कुछ तुम ले ले और पानी लेके आ जा। उसमें क्या था, गिलास में क्या था, कचरा। जो कुछ की चाह रखेगा उसको कचरा ही हाथ लगेगा। आज बात चाह की बात करते हैं, क्योंकि सत्य कहा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शहंशाह के साह। जिसको कछु न चाहिए वो शहंशाह के साह। जो कुछ चाहिए वो फकीर है, गरीब है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों के शाह है, राजाओं के भी राजा है। ऐसा यहां पर आचार्यों ने कहा है। तो 4 शब्द आते हैं, चाह, चिंता, चेष्टा और चिंतन। ठीक है ना। चाह, चिंता, चेष्टा और चिंतन। चाह और चिंता ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। चेष्टा करना फिर भी ठीक है, लेकिन चिंतन तो अनुकरणीय है ही। तो बात मैं चाह की कर रहा हूं कि चाह जो है वह हमारे लिए दाह बन जाती है और वही हमारे लिए कांटों की राह बन जाती है। चाह हमारे लिए दाह यानी अग्नि बन जाती है और वही कांटों की राह बन जाती है। ध्यान रखो, आचार्य श्री जी का हाइकू है कि जितना चाहा, पहला क्या है, जितना चाहा
जो चाहा जब चाहा क्या कभी मिला? क्या बोला? जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला? किसी को नहीं मिला। संसार कोई कल्प वृक्ष तो है नहीं कि आप जैसा चाहेंगे जो मिल जाएगा। यहाँ पर तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। बंधुओं, पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी होता था, ये पढ़ा है हमने। लेकिन आज वर्तमान काल में आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। आपको पहले बता दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट है, अब आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। आपके अंदर में चाह कीट कर गई, बस चाह को उत्पन्न करा दिया। अब जो आपके पास में है वो आपको खराब लगने लगा, वो आपको खराब लगने लगा। अच्छा मोबाइल, नया मोबाइल था, लेकिन आपने नया मोबाइल, अब दूसरा मॉडल आ गया, आपका मॉडल पुराना हो गया, अब आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही। अब तो वो चाहिए जो सामने टेलीविज़न में दिख रहा है या सामने जो हमें मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है। इस प्रकार से यह चाह हमारे लिए कांटों की राह बन जाता है। बाजू वाले की जो 2 मंजिल है वो अब आपको चिंता में घुला रही है। चिंता के घुन में आप घुन रहे हैं। दूसरा बिंदु आज हमने दिया है चिंता। दूसरा बिंदु क्या दिया है? चाह के बाद में चिंता। अब वह चिंता, तो चिंता करना, चिंता करना, चिंता में डालना और चिंता छोड़ना और चिंता को काटना, यह है चिंता के 4 शब्द हैं। फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। पहला है चिंता करना, दूसरा है चिंता में डालना, फिर चिंता छोड़ना, चिंता को छोड़ देना और चिंता मिटा देना, किसी की चिंता मिटाना। चौथा क्या है? चिंता मिटाना। तो अपन को सबसे पहले है चिंता करना। चिंता करना, अपन चाह जब अपने अंदर में जग जाती है कोई भी चीज़ की, चाहे वस्तु की हो चाहे व्यक्ति की हो, उसके बाद में हम चिंता करना शुरू कर देते हैं। और ये चिंता ही शुरू में तो ये चिंता रहती है, फिर उस चिंता के बाद में धीरे धीरे यह हमारे लिए टेंशन का काम करना शुरू कर देती है। और टेंशन ही फिर हमारे लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो हमारे ऐश को होने नहीं दे, मतलब गहराई में ले जाए उस ऐश को, वो है डिप्रेशन। समझ में आ रहा है ना? तो आदमी डिप्रेशन में, देखो चिंता में और डिप्रेशन में या चिंतन में बहुत अंतर है। चिंता हमारी सोच को अवरुद्ध कर देती है और चिंतन या डिप्रेशन से ऊपर उठ जाना हमारी सोच को उभार देता है। तो हम ये अपने आप को देखें कि हम चिंतन कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं। बंधुओं, बचपन से आपने सुना है कि चिता और चिंता में ज़्यादा अंतर नहीं है। बोलो, ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यों? चिता से भी ज़्यादा चिंता को भयंकर माना है। क्यों माना है? चिता तो एक बार जलाती है और चिंता बार बार जलाती है। हम चिंता करके अपने जीवन को बार बार जला रहे हैं। जन्म से लेकर चिता तक, जन्म से लेकर चिता तक हमने अपने इस आत्मा को कितने बार जलाया है, इस शरीर को कितने बार जलाया है, ये अपन सोचे। तो जब तक हम चिंतन करेंगे तो अच्छा है और चिंता करेंगे तो खराब है। बंधुओं, फिर तो महाराज जी हमें आशा करना ही नहीं चाहिए।
आशावादी नहीं, निराशावादी होना चाहिए। आपके अनुसार तो यही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। 4 बातों को याद रखें। अपन चिंता न करें, चिंतन करें अपन, लेकिन प्रयास करें। लिख लो चाहे अपने हृदय में, हम तो कॉपी पेन के लिए नहीं बोलेंगे, जो हमेशा काम में आए उसको आपको लिख लो कि प्रयास करें, परेशान न हो। पहला क्या बोला मैंने? प्रयास करें, परेशान न हो। ये सब चिंता और चाह से जुड़े हुए पॉइंट हैं। फिर दूसरा है कि सतर्क रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, शंका मत करो। सतर्क रहें, सावधान रहें, शंका न करें। दूरदर्शी बने, दुष्टदर्शी न बने। दूरदर्शी बने, दुष्टदर्शी न बने। और अंतिम में चेष्टा हो, चर्चा न हो। चेष्टा हो, चर्चा न हो। अभी हमारे पूजा करने वाले जो बंधुगण हैं, तो ये लोग बोल रहे थे कि किसी से ना आप कहते नहीं है गुरुजी, और हाँ कहने की आदत तो उनकी है ही नहीं। हाउ है न, देखो देखो कहते हैं। देखो देखो का मतलब यही है कि चेष्टा तो है लेकिन चर्चा नहीं है। गुरुजी का भी बिहार चल रहा है, तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अमरकंटक जाएंगे या डोंगरगढ़ जाएंगे, क्योंकि लंबा बिहार भी हो सकता है ऐसा। तो कल किसी पत्रकार ने पूछा तो बोले मेरा और मौसम का कोई भरोसा नहीं है। गुरुजी ने क्या जवाब दिया कल उन पत्रकार महोदय को कि मेरा और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, किधर मुड़ जाए कोई पता नहीं। उनको स्वयं को मालूम नहीं है कि चातुर्मास कहाँ करना है। जहाँ के लोगों का पुण्य उनको खींच लेगा, प्रबल हो जाएगा, वहीं पर उनके कदम बढ़ जाएंगे। दूरियां उनके लिए बाधक बनने वाली नहीं है। कोई बीना बारा का लगा रहा है तो कोई बंदा जी का लगा रहा है, और बाजना वाले भी सोच रहे हैं कि हो सकता है इधर भी बढ़ जाएं गुरु जी के चरण। सोचना भी चाहिए, क्यों नहीं। तो चेष्टा तो हो लेकिन चर्चा न हो, ऐसा गुरु जी का होता है। इस प्रकार से एक बार एक अंग्रेजी जो कवि हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी इंग्लिश में एक कविता लिखी थी। उसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने रखता हूँ, ताकि हम सब चाह चिंता से बचें और चेष्टा और चिंतन करें कि वाई वरी, वाई वरी, चिंता क्यों। शीर्षक क्या है? वाई वरी, चिंता क्यों। तो चिंता क्यों है? चिंता करने के लिए आपके पास में 2 कारण हैं। या तो आप स्वस्थ हैं या आप बीमार हैं। तो स्वस्थ है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। बीमार है तो आपके पास में 2 ऑप्शन हैं, या तो आपको मरना पड़ेगा या आप ठीक हो जाएंगे। या तो आप ठीक हो जाएंगे या आपको मरना पड़ेगा। ठीक हो जाएंगे तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। मरना पड़ेगा तो आपके पास में 2 ऑप्शन हैं। क्या? आपको या तो जन्नत नसीब होगी या जहन्नुम। जन्नत यानी स्वर्ग और जहन्नुम का मतलब नरक, ये उर्दू शब्द है, ठीक है ना। तो या तो आपको जन्नत नसीब होगी या जहन्नुम। यदि जन्नत नसीब होगी तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, और जहन्नुम नसीब होगा, जहन्नुम जाना पड़ेगा, तो आप अपने, अब ध्यान से सुनो, आप अपने पुराने दोस्तों से हाथ मिलाने में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा। फिर चिंता क्यों? नरक में जाने के बाद में आपके जो पुराने साथी हैं वो आपके इतनी खातिरदारी करेंगे कि आपको चिंता करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए फिर चिंता क्यों? वाई वरी। इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। बल्लू भैया कल एक प्रश्न किए थे, उसका भी एक हाइकू गुरुजी ने दिया है कि मुझे कोई भी बात एक्चुअली याद जल्दी से
नहीं होती है। पहले बहुत अच्छा याद हो जाता था। तो यहाँ पर गुरुजी कह रहे हैं कि चिंतन तो हो, क्या बोला? चिंतन तो हो, तो चिंतन न हो, चिंतन तो हो नहीं, चिंतन न हो तो चिंता मत करो, चित स्वरूप हो। थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझने की कोशिश करो। चिंतन न हो तो चिंता मत करो, चिंतन न हो तो चिंता मत करो, क्योंकि आप चित स्वरूप हो, चित स्वरूप हो, क्योंकि आप चेतना स्वरूपी हैं। आप भूल रहे कोई बात नहीं, आप भूल रहे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में चेतना है, बस ये हमको ज्ञात हो जाए। मैं चिंतन से भी ऊपर की बात कह रहा हूं। चेतना जो चय पे बना है, हम चित स्वरूपी हैं, हम चेतना स्वरूपी हैं। इसलिए चाह को भी हटा दो, चिंता को भी हटा दो, चेष्टा को भी हटा दो, चिंतन को भी हटा दो, केवल चेतन स्वरूपी हैं, इतना भी याद हो जाएगा तो हमारे आनंद का पारावार नहीं होगा। क्योंकि हम सामने वाले की चेतना का भी ख्याल करेंगे कि जैसी चेतना मेरे में है वैसी चेतना इसमें भी है। इसलिए जड़ अलग है, चेतन अलग है। हम चेतन का ध्यान कर ले, इन सब से ऊपर उठने के बाद में उस चेतन स्वरूपी आत्मा का हम ध्यान कर सकते हैं। वो तभी होगा जब चिंतन भी हमारा खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हम चिंतन भी कर रहे हैं तो काय का करेंगे? पर का। बोलो, चिंतन काय का? पर का। इसलिए अपनी चेतना में आना है तो इन सब से ऊपर उठना है। पर के आलम्बन के बिना चिंतन होता ही नहीं है। इसलिए चिंतन से ऊपर, ध्यान से भी ऊपर उठने का नाम है हम अपने इस चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेना। उसी चेतन स्वरूप को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। मान के करना चाहिए, कर्ता बुद्धि से नहीं करना चाहिए। हम लोग कर्ता बुद्धि मना लेते हैं। हर कार्य को रोटी मैंने बनाई, बहुत अच्छी बात, दुकान मैंने चलाई, बहुत अच्छी बात। ये जो हमने कर्ता बुद्धि बना रखी हैगी, उस कर्ता बुद्धि के कारण ही विवाद और बहस होती चली जाती। कर्तापना छोड़ दोगे तो ये मान के चलना आपका जीवन सुखी हो जाएगा। जिसके जीवन में कर्तव्य बुद्धि है वो सुखी होता है, और जिसके जीवन में कर्ता बुद्धि है वो हमेशा रोता रहता है और रोता ही रहेगा। ये मान के चलना आप। और दूसरी बात एक ये भी है कि आप अपनों को छोड़कर आप दूसरों को महत्व दे देते हो। घर परिवार में हैं, अब घर परिवार में हैं तो हम अपने वालों को महत्व नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, वो भी तो आपके अपने। हम अपनों को छोड़कर जब अपने वालों के सामने हम दूसरों को महत्व देते हैं तो ये ऐसा लगता है कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और छोटी सी वो बात फिर क्या है, वो बहस के लिए। क्योंकि अब आप अच्छा भी कर रहे हो लेकिन वो अच्छा दूसरों को अच्छा नहीं मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने दूसरों के सामने तो हमें कुछ समझा ही नहीं। अब वो दूसरा एक बहुत बड़ा ईगो होता है कि दूसरों के सामने आप अगर जितना ज़्यादा आप नीचे गिराओगे, ये मान के चलना संबंध उतने गिरते चले जाएंगे, उतने टूटते चले जाएंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में इन बातों को मान लिया तो आपका जीवन सुखी बन सकता है। बहस नहीं हमारे जीवन को तहस नहस कर रखा है। अगर बहस ना हो तो तहस नहस ना हो, तो ये बहस नहीं हो, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनता चले जाएगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरा मैंने बोला क्लेश मानोगे तो होगा। क्लेश मतलब जो आपको कष्ट हो रहा है, शारीरिक पीड़ा हो रही है, जो कष्ट हो रहा है, क्लेश मानोगे तो होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो महाराज, पहेलियाँ मत बुझाओ। मेरा कहना ये है, हमने क्लेश माना है इसलिए क्लेश उसी ने हमारे जीवन को संक्लेश में डाल रखा है। मानने से क्लेश है। हम बार बार जो कह रहे हैं ना, कष्ट को नष्ट, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कष्ट को नष्ट वही कर सकता है। क्या? कष्ट को नष्ट वही कर सकता है जो उससे आकृष्ट नहीं होता है। कष्ट को नष्ट वही कर सकता है जो उससे आकृष्ट नहीं होता है। तात्पर्य यही है कि आप कष्ट से बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं,
आप बार बार कष्ट के पीछे पड़ें, दुनिया को बार बार आप बताते हैं मेरा सिर दर्द है, मेरा पैर दर्द है, मेरा ये घुटना दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, ये कष्ट है। मतलब आपका आकर्षण काय पे ज़्यादा है? कष्ट पे ज़्यादा है। जिनने कष्ट को जितना बताया उनका कष्ट उतना बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनका आकर्षण किधर है? कष्ट के ऊपर है। तो आप आकर्षण का जमाना है, जिधर आपका आकर्षण होगा उधर वही आपको मिलता चला जाएगा। तो कष्ट को नष्ट अगर करना चाहते हो तो उससे आकृष्ट मत हो, तो निश्चित ये मान के चलना आप उस कष्ट को अपने जीवन से बाहर कर दोगे, बिल्कुल बाहर कर दोगे। और बोलूं तो मैं तो ये कहता हूँ, क्लेश पर जितना क्लेम करोगे उतना बढ़ता जाएगा। क्लेश पर जितना क्लेम करो, क्लेम मतलब क्या होता है मालूम है? क्लेम का मतलब होता है कि जब हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो कोर्ट कचहरी में किसी भी चीज़ के लिए क्लेम करते हैं ना, तो हम अब वो क्लेम कर रहे हैं हम, जो हमारे पे कष्ट हुआ है, जो हमारी शारीरिक व्याधि है, उस शारीरिक व्याधि पे हम क्लेम कर रहे हैं। क्यों क्लेम कर रहे हैं? अब हम जो आता है उससे कह के बार बार सुना कर उसी चीज़ को कह रहे हैं और उसी का वकील बन रहे हैं। काय के वकील बने हम? अपने कष्टों के वकील बने हैं हम। और जहाँ देखो वहाँ अदालत खड़ी करते हैं और उस अदालत में सबको बताते रहते हैं। तो क्या क्लेम कर रहे हैं हम? वकील बने हैं उस कष्ट के वकील बनकर दुनिया को हम बार बार क्यों बता रहे हैं कि कष्ट है, कष्ट है, कष्ट है, कष्ट है। उस कष्ट क्लेश को हम बता कर और उसके वकील बनकर और क्लेश को बताते जा रहे हैं। ध्यान रखना, क्लेश बताने से नहीं, क्लेश को सहन करने से क्लेश समाप्त होगा। क्लेश को जिन्होंने सहा है, क्लेश को जिन्होंने स्वीकार किया है, उन्हीं के जीवन में जो है लेश मात्र भी क्लेश नहीं बचा है। क्लेश को जिन्होंने सहा है, क्लेश को जिन्होंने स्वीकार किया है, उन्हीं के जीवन में लेश मात्र भी क्लेश नहीं बचा है। स्वीकारो, हमारे पाप कर्म का उदय आया है, चला जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो यहाँ तक कि बोलता हूँ और अच्छी बात बोलता हूँ कि जीवन में ये कहना चाहिए, जीवन का श्लेष अर्थात जीवन का आनंद। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, सुन रहे ना ध्यान से सब लोग। जीवन का श्लेष अर्थात जीवन का आनंद क्लेश सहन करने से ही आता है। जीवन का श्लेष मतलब ध्यान रखना, क्योंकि व्यक्ति कष्ट में ही भगवान को याद करता है, कष्ट में ही उसको मंत्र याद आते हैं, कष्ट में ही उसकी सामायिक अच्छी होती है, कष्ट में ही वो क्या प्रभु और गुरु की ओर जाता है। ध्यान रखना। तो मैं कहता हूं ये क्लेश आया है ना, आपको भगवान की याद दिलाने आया है, प्रभु को याद दिलाने आया है, गुरु को याद दिलाने आया है। माला आप तब फेरते हो जब कष्ट में होते हो। तो मैं तो मानता हूं वो क्लेश श्लेष दिलाएगा, जीवन का असली आनंद दिलाने आया है। क्लेश को भगाओ मत, क्लेश को तो बुलाओ, आ जाओ, जितने आना है आओ, बड़ी प्रसन्नता से सहन करो, सहजता से सहन करते चलो, तो आनंद आएगा, आनंद आएगा, बिल्कुल आनंद आते चला जाएगा। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। जब आपको दुख होता होगा ना, तब आप भगवान को बहुत अच्छे से याद करते होंगे। खुद अपने जीवन को उठा के देख लो। जब आपको बहुत अच्छे से पारसनाथ भगवान याद आते होंगे, बड़े बाबा याद आते होंगे, आचार्य श्री याद आते होंगे, तो भैया मानो तो इतनी विशुद्धि के साथ आपने उस क्लेश में याद किया, तो क्लेश से ही तो जीवन का वो आनंद आया। काय को उस क्लेश को भगा रहे हो? पार्श्वनाथ भगवान को पता है केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? उस क्लेश ने ही तो केवल ज्ञान कराया है। ना पत्थर वो कमट फेंकता, ना उनकी विशुद्धि बढ़ती। तो मतलब ये हुआ ना कि कष्ट विशुद्धि दिलाने वाले हैं, क्लेश विशुद्धि दिलाने वाले हैं। क्लेश को ज़्यादा याद ना करो। अब वो क्लेश जो है हमारी विशुद्धि को क्या करने वाले? बढ़ाने वाले हैं। तो उस क्लेश में हम हमारे आद्रोध ध्यान ना करें, बल्कि विशुद्धि बढ़ाएंगे तो हमारा भला होता चला जाएगा। एक बात और रखता हूँ आपके सामने में कि क्लेश जीवन में मतलब दो बातें। एक होता है मानसिक क्लेश। कैसा होता है? एक होता है मानसिक क्लेश और एक होता है शारीरिक क्लेश। एक होता है मानसिक क्लेश और एक होता है शारीरिक क्लेश। शारीरिक क्लेश ऐसा है जो ठीक करना शायद हमारे बस की बात नहीं है। औषधि लगी तो ठीक होगा, मान लो, और भी कोई उपचार हुआ तो ठीक होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मानसिक क्लेश है ना, वो तो हमारे स्वयं का है। किसका है? हमारे स्वयं का मानसिक क्लेश है, क्योंकि हमने मन से सोचा है, वो मानसिक क्लेश हमारा है। वो जो शारीरिक क्लेश है ना, उस शारीरिक क्लेश का तो इलाज हो जाएगा, उस शारीरिक क्लेश का तो इलाज हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना किसी भी अस्पताल में हो जाएगा, कोई वैद्य कर देगा। लेकिन मानसिक क्लेश का इलाज तो दो जगह हो सकता है, सिर्फ दो ही जगह है जहाँ मानसिक क्लेश का इलाज हो सकता है। या तो हम स्वयं अपने आप को मोटिवेट करें,
तो हो सकता है, अन्यथा देव शास्त्र गुरु के चरण में चल जाएं तो मानसिक क्लेश समाप्त हो सकते हैं। या तो स्वयं अपने आप को समझा लें तो वो जो मानसिक क्लेश है वो समाप्त होगा, अन्यथा कैसे होगा? देव शास्त्र गुरु की शरण में जाएंगे तो होगा। क्लेश मतलब उचित समाप्त होगा, क्योंकि क्लेश जिस भी जीव को अपना प्राप्त हुआ है उसको कभी, एक और बहुत अच्छी बात बोल देता हूँ मैं कि आपने जैसे बोला मानसिक क्लेश कैसे समाप्त होगा? स्वयं से या कैसे? भगवान से। अब चाहे शारीरिक हो, मान लो आपको शारीरिक क्लेश हो गया है या मान लो मानसिक क्लेश हो गया है, तो बहुत अच्छी मैं एक बात बोलता हूँ, क्लेश अगर आपको प्राप्त हुआ है तो उसका कर्ता आप अपने आप को मानते चलो। हमारी एक बहुत बड़ी ये एक कमी है कि जब क्लेश आता है तो उस क्लेश को हम क्या मानते हैं मालूम है? दूसरे के ऊपर थोपते हैं। ये इनके कारण हमें एक क्लेश हो रहा है, जो मानसिक क्लेश हो रहा है ये इनके कारण हो रहा है। नहीं, यह शारीरिक क्लेश हो रहा है तो फलानी चीज़ खा ली थी, फलानी जगह ऐसा कर लिया था, कोरोना हो गया था, भैया कुछ भी हो गया था, दूसरे पे मत ढोलो। जो आप अगर अपने दोस्तों पे ढोल रहे हो तो वो गलत कर रहे हो, उस पर आपको क्या सोचना है? उस वक्त तो आपको क्या करना है? ये जो क्लेश हुआ है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, वो मेरे कर्म की देन है। बस इतना ही कर लेना। आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं कि यही बहुत बड़ा धर्म ध्यान है। आप तो ये मान लो, ये क्लेश जो उत्पन्न हुआ है मेरे कर्मों के कारण उत्पन्न हुआ है, मेरे खुद का है। अगर ये स्वीकार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात थी स्वार्थ से नहीं, क्या? स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव रखने से जीवन में खुशी और शांति। क्योंकि क्या आज हर व्यक्ति खुशी और शांति सबको चाहिए, सबको चाहिए। पूरी दुनिया उसकी खोज में लगी है, शांति की खोज में और खुशी की खोज में लगी है, पर नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। पर उसका उपाय तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। आप चाहते हो खुश रहना, आप चाहते हो शांत अपने जीवन को बनाना, तो एक ही करो, बस इतना कर लो। अगर ये छोटा सा आपने मान लिया, आपका बक्सवा का सा वो यही कह रहा है, स्वार्थ से नहीं निस्वार्थ भाव रखने से जीवन में खुशी और शांति मिलती चली जाएगी। और कोई इलाज नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई भी उसका तरीका नहीं। आप चाहते हो अपने जीवन में शांति और कैसी प्रसन्नता चाहते हो तो उसके लिए इतना ही करो, खुशी चाहते हो तो इतना ही करो, निस्वार्थ बन जाओ, अपने अंदर का स्वार्थ समाप्त कर दो। आपने जिस दिन अपना स्वार्थ समाप्त कर दिया और अपने आप को दूसरों के लिए बना दिया तो ये मान के चलना आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जिसने अपने जीवन में हम हमारा इसका त्याग कर दिया और जिसने सबका सोचना चालू कर दिया, ये मान के चलना उसके जीवन में खुशी और शांति का वो मालिक बन जाएगा। आप खुशी और शांति का मालिक बनना चाहते हो तो मैं को छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हमारे पने को छोड़ दो, और क्या लिया आओ अपने जीवन में? सिर्फ एक ही चीज़ लिया आओ, वो क्या? सबका सोचो। जो सबका सोचता है उसके जीवन में खुशी और शांति बिल्कुल मिलती ही मिलती है। ध्यान रखना। एक बहुत अच्छी लाइन, ये सब पूरा चिंतन आज ही किया है वहाँ मुनि श्वेतनाथ बाबा के चरणों में बैठ के। हम तो रोज़ बनाते हैं और रोज़ परोसते हैं। तो एक बहुत अच्छी लाइन आई कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। क्या बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है इस मेरी भावनाओं में कि साधु का लक्षण यहाँ बोला है। क्या बोला है? कठिन तपस्या, छोटी तपस्या नहीं है। आप महाराज जी उपास करने को तपस्या कहते हैं ना? नहीं, उपास को तपस्या नहीं कहते। मैं ये यहाँ लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ लिखा है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। मतलब तपस्या है, जिनने स्वार्थ का त्याग कर दिया वो तप को कर रहे हैं। और जो तप मतलब क्या? तपसा निर्जरा च, मतलब तप जो होता है वो निर्जरा के लिए भी और संवर के लिए भी कारण है। मतलब कर्मों को रोकता भी है और क्या करता है? कर्मों को रोक भी रहा है, और कर्म जो बैठे उनको निर्जरा भी कर रहा है। ये तप है, तप। जिसने क्या? तप स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। चाहते हो ना कि दुख समूह समाप्त हो जाए, मेरा भी और सबका भी? अपना दुख भी समाप्त करना चाहते हो और दूसरों का दुख भी समाप्त करना चाहते हो तो बस तुम्हारे जीवन में स्वार्थ खत्म हो जाना चाहिए। अगर स्वार्थ खत्म हो गया तो ये मान के चलना कि आप खुद भी सुखी हो जाओगे और दूसरे को भी आप खुश सुख में डाल सकते हो। पर स्वार्थ समाप्त होना चाहिए, आपके अंदर स्वार्थ बैठा है। हालांकि ये बात
साधु के लिए कही गई है। साधु होकर भी अगर हमारे अंदर स्वार्थ है तो ध्यान रखना आप साधु नहीं हो। ये जो परिभाषा लिखी गई किसके लिए लिखी गई है? साधु के लिए। अगर मैं साधु बनकर भी और मेरे अंदर स्वार्थपना बैठा है तो ध्यान रखना मैं साधु नहीं हूँ, मैं साधु हूँ। फिर तो साधुपना मेरे अंदर बचा ही नहीं। और मैं तो इतना बोलता हूँ, अगर कोई घर गृहस्थ है और कोई गृहस्थी में रहकर भी अगर मान लो उसके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है तो घर में रहकर भी वो साधुवत है। घर में रहकर भी वो साधु, आप बन सकते हो साधु, कोई बहुत बड़ी बात नहीं साधु बनना। सिर्फ कितनी इतने तो करना है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। बस सिर्फ स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या है, उसको आपको छोड़ना है। आपके अंदर निस्वार्थ भाव आ जाएगा तो आप घर में रह के साधु बन जाओगे। हम भले यहाँ बैठे हैं, हम साधु नहीं, अगर हमारे अंदर स्वार्थ भाव है तो। अगर हमारे अंदर अपना अपनापना है तो हम साधु नहीं हैं, हम साधु कहलाने के लायक भी नहीं हैं। और आप अगर वहाँ बैठे हो, घर में बैठे हो, और अगर आपके अंदर स्वार्थ नहीं है तो आप साधु हो, वो कठिन तपस्या आप कर रहे हो, तो ध्यान रखना आप अपना भी दुख दूर कर दोगे और दूसरों का भी दुख दूर कर दोगे। दुख दूर करने का तरीका है सिर्फ एक, स्वार्थ भाव को छोड़ दो। स्वार्थ ही हमें लेके डूब रहा है, उससे ऊपर उठना है, स्वार्थ भाव छोड़ो। अगली बात मैंने बोली है वाह। वाह का मतलब वाणी। वाणी बाण का भी काम करती है और वाणी राम बाण का भी काम करती है। आपकी जो वाणी है वो क्या है? वो वाणी ऐसी है, राम बाण से तात्पर्य ये कि जो ऐसा है, ऐसी औषधि दे दी आपने, राम बाण औषधि है, आप लोगे और ठीक, तो आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए, राम बाण की जैसी होनी चाहिए, बाण की तरह नहीं। मतलब आप बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाले क्या विचार तो करो, सामने वाले का हृदय कैसा हो जाए, हृदय में घाव नहीं हो जाए बल्कि हृदय के घाव भर जाए। आपकी वाणी ऐसी हो कि सामने वाले के हृदय के जो घाव है वो क्या हो जाए, भर जाए, ना कि घाव हो जाए। अगर आप घाव हो रहे हैं तो ये मान के चलना फिर तो कोई मतलब नहीं है। राम बाण नहीं, वो तो बाण का काम कर रही है। आपकी वाणी राम बाण का काम कर रही है। बोलने के पहले इतना सा विचार कर लो कि जिस टोन में आपने बोला है वैसा आपसे कोई बोलेगा तो इतना सा विचार कर लो सिर्फ बोलने के पहले कि मैं छोटे से बोल रहा हूँ या मैं बड़ों से बोल रहा हूँ, और मैं जिस प्रकार से और जिस टोन में मैं बात कर रहा हूँ उस टोन में अगर मुझसे कहा जाएगा या मुझसे बोला जाएगा तो इतना सा विचार कर लो आप, तो आप अपने आप शांत हो जाओगे कि नहीं, मैंने जिस लैंग्वेज में और जिस वे में और जिस टोन में मैंने बोला है वो टोन तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे तुम्हें दूसरे से सुनने की अपेक्षा है ना कि ऐसा सामने वाला मुझसे बोले, आपकी अपेक्षा रहती है कि सामने वाला बहुत अच्छे से बोले, बहुत स्नेह प्रेम वात्सल्य से बोले, उसके शब्दों में मधुरता हो, तो जैसा आपको सुनने की इच्छा है वैसा आप बोलने की आदत डालो। जैसा आपको सुनने की अपेक्षा है वैसे आप बोलने की आदत डालो, तब आपको वैसा सुनने को मिलेगा। पहले खुद डालो तो सही वैसी आदत, जब आप सुन पाओगे। ध्यान रखना। और अंतिम बात क्या कि मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि अंतिम बात क्या थी? अंतिम बात थी कि सबको एक ही चिंता है। क्या चिंता है? कर्मों का हनन करना है। हम आए हैं तो कर्म हमारे समाप्त हो जाए, और हर व्यक्ति इसीलिए यहाँ भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में आए। दुख को कमक को बोहिलाओ समाहि मरणम, यही है ना, यही भावना है। मतलब क्या चाहते हो? हानि हो जाए। तो मैंने यही बोला है, हानि कर्मों की जब होती है जब हमारे जीवन में क्या, समता, सरलता और सहजता आती है। 3 सूत्र दे के जा रहा हूँ कर्मों को हनन करने के लिए। कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 3 चीज़ अगर आपके जीवन में आ गई तो ये मान के चलना आपके कर्म कटते चले जाएंगे, हानि होते चले जाएगी। वो क्या है? समता, सरलता और सहजता। समता, सरलता और सहजता। जिसके जीवन में समता, सरलता और सहजता आ गई, ये मान के चलना उसने अपने जीवन में क्या, उन कर्मों को समाप्त करने की दुकानदारी चालू कर दी। इन तीनों को जिसने अपने जीवन में स्थान दे दिया उसने कर्मों को हनन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। आप सब चाहते हैं हमारे कर्मों का हनन हो, तो बस समता, सरलता और सहजता। समय नहीं है इसलिए यहाँ विराम दे रहा हूँ, नहीं तो समता क्या होती है, सरलता क्या होती है और सहजता क्या होती है, इसको समझाता कि क्या ये समता, सरलता, सहजता होती है, कैसी सहजता हो। बाकी आप लोग तो वैसे समझदार हैं ही, बक्सवा वाले हैं, और माता जी सत्यमती जी, शकलमती जी और हेममती जी, आरिकाएँ माता जी आए, छुल्लिका भी हैं। वो आपको अब
उनसे आप निवेदन करना, माताजियों से, हम तो चले जा रहे हैं, उनसे निवेदन करना कि कर्मों की निजरा का साधन महाराज जी ने बताया था सरलता, समता, सरलता और सहजता। उसकी परिभाषा माता जी से आप निवेदन करोगे तो वो आगे के दिनों में आपको बताएंगी। इससे आपके सब जितने कर्म है सब नाश। बोला आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।